बच्चों, let's see the question and the question says state the law of conservation of mass, give one example to illustrate this law। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताना है और हमें उसे एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। तो आइए बच्चों चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बच्चों जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये अप्रॉक्सीमेटली या फिर हम बोल सकते हैं अराउंड 18th सेंचुरी दिया गया था। और ये किसने दिया था? 18th सेंचुरी। और ये दिया गया था एंटोनी लेवॉइजर के थ्रू। तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी इसकी बच्चों? उन्होंने बोला था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर is neither created nor destroyed in a chemical reaction। तो बच्चों ये तो स्टेटमेंट थी इस लॉ की। इस लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या कहना चाह रहे थे? उन्होंने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करे थे और उन्होंने जब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करे तो उन्हें क्या पता चला कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल R2P, यानी कि अगर ये R रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टेंट को और ये P रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट को, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो हमेशा ही बच्चों टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब केमिकल रिएक्शन में जितना मास ऑफ रिएक्टेंट हम लेंगे उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। मतलब कि कोई भी मास ना तो खुद से क्रिएट होगा, ना ही कोई भी मास खुद से डिस्ट्रॉय होगा। मास मतलब मैटर। तो उनका कहना था कि अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करें तो कोई भी मास में चेंज नहीं आएगा। तो ये था बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि किसने दिया था? एंटोनी लेवॉइजर ने। अब बच्चों इसमें हमसे बोला गया है एक एग्जाम्पल का, तो चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ ले रही हूँ डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चों जब कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, मान लीजिए मैंने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, और ये फॉर्म कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि बच्चों CO2। ठीक है, तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है हीट होने पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो अगर मैं यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ले रही हूँ तो उसके अप्रोक्सीमेटली 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो बच्चों ये साइड क्या है हमारी? ये साइड है हमारी रिएक्टेंट साइड और ये है हमारी प्रोडक्ट साइड। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर हम बात करें 56 प्लस 44 ग्राम की, तो वो कितना टोटल मिलता है हमें? 100 ग्राम। मतलब कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसे सेटिस्फाई कर रहा है या फिर ये किस लॉ को इलस्ट्रेट कर रहा है? ये इलस्ट्रेट कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या, और हमें उसके थ्रू एक एग्जांपल बताना था। तो बच्चों हमने यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बता दिया कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, और हमने एग्जाम्पल की हेल्प से भी वो देख लिया है। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।